नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन खत्म हो चुका है, पर कुछ प्लेयर बिके हैं पर फिर भी अपसेट हैं क्योंकि वह सोच रहे थे कि उनकी बोली काफ़ी ऊपर जाएगी। उनमें से एक प्लेयर है रहमतुल्लाह गुरबाज, जो कि अफगानिस्तान से आते हैं, विकेट कीपर है, शानदार अटैकिंग बैट्समैन और ओपनिंग करते हैं। और उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मेरे को उम्मीद थी कि इस बार मेरी बोली काफ़ी ऊपर जाएगी, पर मेरे बेस प्राइस पे ही मुझे केकेआर ने खरीद लिया 2 करोड़ रुपए पे। और इसके लिए उन्होंने निराशा भी जताई। उनसे पूछा गया कि आप केकेआर की कप्तानी के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा हाँ, मैं यह चैलेंज लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अगर फ्रेंचाइजी चाहेगी तो मैं कप्तानी करने के लिए उत्सुक हूँ। और अगर आप रहमतुल्लाह गुरबैज के बारे में बात करें तो वो दुनिया भर की फ्रेंचाइजियाँ भी खेलते हैं। और अफ़गानिस्तान को जो वनडे इंटरनेशनल में उन्होंने वर्ल्ड कप खेला था और अफ़गानिस्तान ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया था। उसके अलावा T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी अफ़गानिस्तान ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। उसमें कहीं ना कहीं इस बैट्समैन का काफ़ी हाथ था, तो यह उत्सुक है कप्तान के लिए और इसी के साथ साथ निराश है जितनी बोली उनको मिली है। अब दूसरी खबर जो क्रिकेट से रिलेटेड है वो जसप्रीत बुमराह के ऊपर है और ये भारतीय फैंस को काफ़ी खुश करेगी कि जसप्रीत बुमराह अब फिर से नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं टेस्ट मैच के। उन्होंने कगिसो रबाडा को पीछे छोड़ा है और जोस हेजलवुड को पीछे छोड़ा है। ऐसा नहीं है, फरवरी में भी जसप्रीत बुमराह नंबर 1 गेंदबाज थे जब उन्होंने बांग्लादेश के विरुद्ध टेस्ट मैच खेले थे। पर उसके बाद बुमराह ने रबाडा ने यह दोबारा से खिताब अपने नाम कर लिया था, पर अब फिर बुमराह ने यह खिताब हासिल कर लिया है। तो भारतीय फैन के लिए खुशखबरी कि अब जसप्रीत बुमराह नंबर 1 गेंदबाज है टेस्ट मैच में। अब बात करते हैं टेस्ट मैच में जो बैटिंग में नंबर 1 कौन है। जो रूट जिनके 903 अंक हैं। दूसरे नंबर पर अब हमारे जायसवाल हो गए हैं जिनके 825 पॉइंट है। तीसरे नंबर पर विलियमसन है जो न्यूजीलैंड से आते हैं, उनके 804 पॉइंट हैं। और विराट कोहली ने भी ज़बरदस्त प्रमोट हुए हैं। पहले 22वें नंबर पर चले गए थे, जो आज तक वो कभी बाहर नहीं गए थे, 20 से अंदर अंदर रहे थे। पर अब उन्होंने जैसे ही शतक मारा वो 13वें नंबर पर आ गए हैं टेस्ट रैंकिंग में। अब दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की। तो दोस्तों वो खबर है कि जो पार्थ जिंदल हैं और सह मालिक है दिल्ली कैपिटल से, उन्होंने ऋषभ पंत के ऊपर बड़ा खुलासा किया कि क्यों ऋषभ पंत को दोबारा से दिल्ली कैपिटल ने रिटेन नहीं किया। तो दोस्तों पार्थ जिंदल ने कहा, सौरव गांगुली के बाद ऋषभ पंत ही मेरे सबसे फेवरेट क्रिकेटर हैं। मेरी उनके साथ ज़बरदस्त बॉन्डिंग है, पर अगर हम ऋषभ पंत को रिटेन करते तो हमारे पूरे समीकरण खराब हो जाते मेगा ऑक्शन के लिए। इसके अलावा पार्थ जिंदल ने कहा कि ऋषभ पंत का भी मन ऊब चुका था और वह कह रहे थे कि वह इस फ्रेंचाइजी को छोड़ना चाहते हैं और उन्होंने फ्रेंचाइजी छोड़ने का मन बना लिया था और हम उनकी इस इच्छा का सम्मान करते हैं। हालांकि जब ऑक्शन स्टार्ट हुआ तो हमारा दिल नहीं माना। हमने ऋषभ पंत को कहा था कि हम ऑक्शन में आपके पीछे नहीं पड़ेंगे, पर ऑक्शन में जैसे इनके ऊपर बोली लगी तो हमने भी ट्राई किया, पर बोली इतने आगे जा चुकी थी कि हम वहां तक नहीं जा सकते थे, इसलिए हमने उसके बाद ऋषभ पंत के ऊपर बोली नहीं लगाई। दोस्तों पार्थ जिंदल और ऋषभ पंत की बॉन्डिंग काफ़ी ज़बरदस्त थी और उनके फेवरेट क्रिकेटर भी हैं और उन्होंने कहा है कि हम ऋषभ पंत के विचारों का सम्मान करते हैं, उनके सुनहरे भविष्य के लिए कामना करते हैं। तो पार्थ जिंदल ने बताया कि क्यों ऋषभ पंत को रिटेन करे। जिस दिन हमने उन्हें रिटेन नहीं किया उसी दिन हमने ऋषभ पंत को समझ लीजिए कि वह दिल्ली कैपिटल्स को छोड़ चुके थे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो मालिक इस प्रकार की बातें कर रहे हैं तो नो डाउट समीकरण कुछ खराब हो रहे होंगे, नहीं तो इतने शानदार प्लेयर जो कि 9 साल से उनके साथ था और काफ़ी टीनेजर से था और इतना भरपूर टैलेंट बनाने में कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स का भी हाथ रहा है। साथ छोड़ना बिल्कुल दुखदायी होता है, पर कई बार मजबूरियां आ जाती हैं, तो शायद यही कारण था। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ लेके मैं लगातार आपके सामने मौजूद रहूँगा और आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल में स्टार का ऑप्शन आ रहा हो गोल्डन, तो वो जरूर दीजिएगा। आपका सपोर्ट मेरे लिए मायने रखता है। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।